लीवर, लीवर को हम यकृत भी कहते हैं। ठीक है, लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। लीवर क्या है? तो लीवर एक बाइलोब्ड ऑर्गन है। बाइलोब्ड ऑर्गन का मतलब है कि इसमें दो लोब होते हैं, मतलब दो पार्टीशन होता है। ठीक है, तो ये यकृत है। लीवर के सेल्स को हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं। लीवर का जो सेल है उसको क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल्स। ठीक है, और लीवर से जो डक्ट निकलते हैं उसको हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। देखिए, लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो वो है लीवर। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रिया। पैंक्रिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। और ये किस तरह का ग्लैंड है लीवर? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि एक ऐसी ग्रंथि जिसमें डक्ट हो। इट इज़ द ग्लैंड विथ डक्ट। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो लीवर जो है, लीवर क्या बनाता है? तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लीवर बनाते क्या है? बाइल जूस। बाइल जूस मतलब पीत रस। ठीक है, और बाइल जूस दो प्रकार के होते हैं। बाइल जूस में दो प्रकार के नहीं, बाइल जूस के दो कंपोनेंट होते हैं। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक है बाइल साल्ट और दूसरा है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट मतलब पीतवर्णक, ये भी दो प्रकार के हैं। एक है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और दूसरा है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन ये येलो रंग का होता है, पीला रंग का, है ना, और बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। बिलीरुबिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो हमारा आँख, मुंह, नाक, कान सब पीला हो जाता है। और बिलीरुबिन की मात्रा तब बढ़ती है जब लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वैसे जो हमारा स्टूल्स है, फीकल मैटर है, मतलब अवशिष्ट पदार्थ, भोज्य अवशिष्ट पदार्थ, उसको जो कलर येलो कलर मिलता है वो बिलीरुबिन के कारण ही मिलता है। और बिलीवर्डिन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, बाइल साल्ट जो है ये बेसिकली सरलीकरण करता है। किसका? मतलब इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो फैट को तोड़ के सिंपल सब्सटेंस बनाना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। लीवर पहले से ही दो भाग में बटे हुए हैं, है ना। लीवर बाइलोब्ड है, फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीवर बढ़ गया है, लीवर कटाना है। तो ये सब, है ना, डॉगमेटिक बिलीफ है। इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है कि ज़मीन पे बैठ के ऐसे ऐसे लीवर काट दिए, लीवर कट गया। लीवर कट जाएगा तो आप बचिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो लीवर में रीजनरेशन पावर ज़्यादा है, लेकिन आप लीवर को काट नहीं सकते हैं। अगर आपको डोनेट करना है तभी आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, ज़मीन पे कहीं लीवर कटता है? अच्छा, जाने दीजिए। लीवर जो है, मैंने बताया कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। ठीक है,
और लीवर काम क्या करता है, तो लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है फूड को। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब क्या है, डिटॉक्सिफाई करने का मतलब है कि ये जो टॉक्सिक पदार्थ है हमारे शरीर में बनता है, उस टॉक्सिक पदार्थ को कम टॉक्सिक पदार्थों में बदल देता है। जैसे देखिए हम लोग प्रोटीन खाते हैं, है ना, प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रोटीन टूटेगा तो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड बनाएगा, मतलब अमाइनो अम्ल बनाएगा। इसी अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, COOH, है ना, NH2, इधर H और ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। तो इसी से टूट के अमोनिया बनेगा, और ये अमोनिया जो है, अमोनिया बना, और अमोनिया के बनने के बाद लीवर क्या करता है, इसको बदल देता है किस में, यूरिया में। तो हम ये भी बात समझ गए कि लीवर जो है अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया हमारे लिए कम क्षतिदायक है अमोनिया की अपेक्षाकृत। अमोनिया हाईली पॉइजनस है, इससे किसी की मौत भी हो सकती है। लीवर से जो डक्ट निकलता है, ये लीवर है, लीवर से जो डक्ट निकलता है इसको हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट, है ना। हिपैटिक मतलब होता ही है लीवर, तो ये हिपैटिक डक्ट है। और हिपैटिक डक्ट के थ्रू बाइल जूस आता है। क्या आता है, बाइल जूस, मतलब पीतरस। और पीतरस आने के बाद ये जमा होता है कहाँ पे, एक इलास्टिक बैग में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो है इसमें ये पीतरस मतलब बाइल जूस यहाँ जमा होता है। गॉल ब्लैडर से निकले हुए डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट और ये हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाते हैं कॉमन डक्ट, ठीक है। कॉमन डक्ट जो है फिर आगे आके पैंक्रिया से मिल जाता है, और पैंक्रिया जो है वो सी शेप्ड डिओडेनम के अंदर होता है। डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत का एक भाग है ना। और पैंक्रिया से भी डक्ट निकलते हैं, ये पैंक्रिया है, और पैंक्रिया से जो डक्ट निकलते हैं उसको हम कहते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। और ये पैंक्रिएटिक डक्ट जो है किससे आके मिलता है, इस कॉमन डक्ट से, मतलब हिपैटिक डक्ट से आके मिला, तो इसको हम, इसके बाद ये बनाता है हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इससे पहले हम देख लें कि पैंक्रिया का क्या कार्य है। पैंक्रिया जो है ये कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड को ही हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक है एक्सोक्राइन और दूसरा है इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आप जानते हैं ये एंजाइम बनाता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, तो हार्मोन बनाता है। इसमें डक्ट होता है, नलिका होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये इसके मुख्य अंतर है। अब देखिए इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, चूँकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है, ठीक है, पैंक्रिया का, वो निकालता है क्या, पैंक्रिएटिक जूस। और ये पैंक्रिएटिक जूस जो है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक है पी एमाइलेज मतलब पैंक्रिएटिक अमाइलेज, और जहाँ भी एमाइलेज है तो एमाइलेज क्या करता है, ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। फिर देखें पैंक्रिएटिक लाइपेज,
पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है ये फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। किस फैट का? तो इमल्सिफाइड फैट का, क्योंकि फैट का इमल्सिफिकेशन जो है कौन करता है? तो बाइल जूस। बाइल जूस जब फैट पे एक्ट करेगा तो बनाएगा इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। और इसी इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा कौन? पैंक्रियाटिक लाइपेज। और ये तीसरा जो है यह है प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम्स। प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ठीक है। अब ये प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम जो है पैंक्रिया का वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम ऑफ पैंक्रिया, तो पैंक्रिया के प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं, एक है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजेन, तीसरा है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सभी के सभी इनएक्टिव इंजाइम है ना, इसमें से कोई भी सक्रिय नहीं है, इसको सक्रिय बनाया जाता है।